चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए वाक्य रूपांतरण यानी रचना के आधार पर वाक्य भेद का एक अभ्यास पत्र। जितना भी हमने सीखा है देखते हैं हमें कितना याद रहा। एक अभ्यास पत्र के माध्यम से जानेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, आप घर जाएंगे या पार्क जाएंगे। देखिए मैंने कैसे पहचान बताई थी बेटे, मैं आपका यहाँ टेस्ट नहीं ले रही हूँ, मैं आपको ये एक्सरसाइज के माध्यम से दोबारा से रिवाइज करवा रही हूँ। तो मैंने कहा था कि जिस भी वाक्य में दो क्रिया दिखाई दे, पहली क्रिया है आपकी ये रही घर जाएंगे, दूसरी क्रिया है या पार्क जाएंगे। तो आप ही बताइए जिसमें दो क्रिया दिखाई दे रही, ये देखिए एक जाएंगे यहाँ, एक पार्क जाएंगे, है ना। तो जिसमें दो क्रिया होती हैं और बीच में ये होता है आपका समुच्चय बोधक यानी ज्वाइंटिंग वर्ड, ठीक है। तो आप बताइए कि इसमें से क्या ये सरल वाक्य है? बिल्कुल नहीं। क्या ये मिश्र वाक्य है? ये भी नहीं। प्रश्न वाक्य से है? ये भी नहीं। तो बचा क्या? संयुक्त वाक्य। जी हाँ, ये क्या है? ये है संयुक्त वाक्य, क्योंकि इसमें एक वाक्य को दूसरे वाक्य के साथ योजक शब्द या से जोड़ा गया है और इसमें आपको दो क्रियाएं नजर आ रही हैं। जिसमें दो क्रियाएं होती हैं, समुच्चय बोधक से जोड़ा जाता है, उसको बोलते हैं संयुक्त वाक्य। दूसरा देखते हैं। राम आया, सब प्रसन्न हो गए। राम आया, सब प्रसन्न हो गए। वाक्य का संयुक्त वाक्य रूपांतरण करना है, ठीक है। वाक्य ना तो इसमें बीच में कोई योजक लगा है ना कुछ लगा है। अभी हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पूछा गया कि इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में, इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो देखते हैं। जैसे नीचे शुरू करते हैं। उपरोक्त सभी हम नहीं देखेंगे पहले। राम के आते ही सभी प्रसन्न हो गए। आते ही, ये तो सरल वाक्य में यूज होता है, आते ही, खाते ही, जाते ही, है ना। जैसे ही राम आया सभी प्रसन्न हो गए। अब जैसे ही जिसमें आ गया, जैसे ही वैसे ही, या जोड़े बन गए जैसे का वैसे के साथ, ये तो मिश्र हो जाता है, ये भी नहीं है। अब देखते हैं। राम आया, बिल्कुल सही, एक ये है क्रिया, और सब प्रसन्न हो गए, दूसरी क्रिया ये भी। एक वाक्य ये कंप्लीट हो गया, दूसरा वाक्य ये कंप्लीट हो गया, पूरा का पूरा वाक्य कंप्लीट हो गया, और यहां ये जोड़ दिया गया और से। तो संयुक्त वाक्य की क्या पहचान मैंने आपको बताई थी बेटे? ये योजक से जोड़ दिया जाता है और जिसमें दो क्रियाएं नजर आती हैं। तो हमारा ऑप्शन ये बिल्कुल सही कहलाएगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है, और उपरोक्त सही तो बिल्कुल ही गलत। उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा उपरोक्त वाला यानी फर्स्ट वाला सही है, तो उपरोक्त कोई नहीं, ये भी ऑप्शन आपका गलत। नेक्स्ट चलते हैं। उसने पिज्जा खाया और चक्कर खाकर गिर गया। देखिए बेटे, दोबारा उसने पिज्जा खाया, अंडरस्टूड हो रहा है, पूरा वाक्य कंप्लीट हो गया क्रिया के साथ। चक्कर खाकर गिर पड़ा, ये भी गिर पड़ना इस क्रिया। ये पूरा वाक्य हो गया, समझ में आ रहा है, ये पूरा वाक्य समझ में आ रहा है, और बीच में ये किससे जुड़ा है? ये जुड़ा है आपका और से, ठीक है ना, ये जुड़ा है आपका और से। तो ये तो हो गया संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? वाक्य का मिश्र वाक्य रूपांतरण क्या होगा? इसको मिश्र वाक्य में बदलना है हमें। तो चलो देखते हैं। उसने जैसे ही पिज्जा खाया वैसे ही चक्कर खाकर गिर पड़ा। दूसरा है, पिज्जा खाते ही वह चक्कर खाकर गिर पड़ा। मैंने आपको बताया था खाते ही, करते ही जिसमें आता है वो होता है सरल वाक्य। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ जान लीजिए कि खा तो बिल्कुल भी नहीं है सरल वाक्य। वह पिज्जा खाकर, खाते ही, खाकर, जाते ही, जाकर, ये सब सरल वाक्य के उदाहरण हैं, सरल वाक्य में आते हैं ये सब, ठीक है बेटे। तो ये भी सरल वाक्य है, ये भी गलत है। पिज्जा वह जैसे ही खाया चक्कर खाकर गिर गया, ये तो कोई वाक्य ही नहीं बन रहा है, कितना अजीब सा लग रहा है सुनने में भी। पिज्जा वह जैसे ही खाया, बिल्कुल गलत, तो ये भी गलत हो जाता है। अब आते हैं पहले वाले पर कि उसने जैसे ही पिज्जा खाया। उसने जैसे ही पिज्जा खाया वैसे ही चक्कर खाकर गिर गया। जैसे ही और वैसे ही,
जिसमें ये भी दिखाई देता है, मैंने आपको क्या समझाया था कि इसमें जोड़े दिखाई देते हैं, जैसे ही वैसे ही, ये क्रिया विशेषण में यूज होते हैं बेटे। तो ये बिल्कुल सही है। उपवाक्य हैं, दो उपवाक्यों से जुड़ा है, ये एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं ये अर्थ में। बिल्कुल सही आंसर है इसका। मिश्र वाक्य होगा, उसने जैसे ही पिज्जा खाया वैसे ही चक्कर खाकर गिर पड़ा। नेक्स्ट देख लेते हैं। राधा दौड़कर मेरे पास आई। ये आपके सामने दिया है प्रश्न। वाक्य का संयुक्त रूप क्या होगा? चलिए, राधा दौड़ी और मेरे पास आई। राधा तेजी से दौड़कर मेरे पास आई। राधा जल्दी जल्दी दौड़ी एवं मेरे पास आई। राधा जैसे ही दौड़ी मेरे पास आ गई। तो देखिए, राधा दौड़ी, ठीक है, और तो अब आप ये बताइए, ये जो वाक्य है इसमें आपको योजक कहीं नजर आ रहा है? बीच में ज्वाइनिंग वर्ड आ रहा है नजर? क्या इसमें आपको दिख रहा है कि ये जो एक वाक्य, मान लीजिए एक वाक्य ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ये भी पूरा नहीं हो रहा है। दौड़ कर है, मैंने क्या बताया था? जाकर, खाकर, है ना, सोकर, ये सब किसमें लगते हैं? सरल में। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है। राधा जल्दी जल्दी दौड़ी, ये क्रिया विशेषण साफ दिख रहा है, ठीक है, ये भी गलत है, ये भी नहीं आता है, ठीक है, इसका संयुक्त तो है ही नहीं है। फिर है राधा जैसे ही दौड़ी। अब जैसे ही आ गया इसमें, जैसे ही वैसे ही जिसमें आता है ये तो मिश्र बन जाते हैं, ये भी गलत है। तो ऊपर आ जाते हैं, राधा दौड़ी और मेरे पास आई। राधा दौड़ी अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है कि राधा जो है वो दौड़ी, ठीक है। दौड़ी इसमें क्या हो गया? एक क्रिया ये रही। मेरे पास आई बिल्कुल समझ में आ रहा है, और दूसरी क्रिया कहाँ है? ये रहा, आई। दो सेंटेंस, दो क्रिया, बीच में क्या है? योजक लगा है और। तो बताइए भैया, यही है बिल्कुल सही आपका आंसर। राधा दौड़ी और मेरे पास आई। नेक्स्ट में चलते हैं। ममता आई और चली गई। वाक्य का सरल रूप, सरल यानी सरल वाक्य में बदलना होगा इस वाक्य को। ममता आई, देखिए इसमें ये क्रिया, चली गई क्रिया, दो क्रिया हैं और बीच में योजक है, तो ये संयुक्त वाक्य है। देखिए ये पहचान है, इसको हमें सरल में बदलना है, यानी कि हमें इस आई को कन्वर्ट करना है, यानी एक जो क्रिया है उसको बदलना है और दूसरी को एज इट इज रहने देना है। जब भी हम सरल में कभी संयुक्त को सरल में बदलते हैं बेटे, तो हम पहले वाली क्रिया को ही कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने कैसे समझाया था? देखो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था, पहले तो ये देख लेते हैं, जैसे ही ममता आई, जैसे आ गया तो ये तो बिल्कुल भी सरल नहीं है, ये तो मिश्रित की पहचान है, ये तो एकदम गलत हो गया। ममता आई और गई, आई और गई दो क्रिया लग गई और लग गया, ये तो संयुक्त है अपने आप में। पूछा क्या है? क्वेश्चन सरल बनाना है, ये भी गलत हो गया। ममता आकर, देखो मैंने यहां बताया था ममता आई, तो हमें आ को कन्वर्ट करना है, आई को। यहां आई को कन्वर्ट करके आकर लगा दिया गया है। मैंने बोला था जाकर, खाकर, सोकर, पीकर, ये सब बताया था ना मैंने, जो भी होते हैं, पहले वाली क्रिया को कन्वर्ट किया गया है और आकर बना दिया गया है, ठीक है। इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा घूम गया है, इसको हम हटा देते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे कि ममता आई का हमने कन्वर्ट करके किया, कन्वर्ट करके क्या किया हमने? ममता आकर, ठीक है, ममता आकर चली गई। ममता आकर चली गई, बिल्कुल सही सरल वाक्य है। चली गई को हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा, आई को हमने बदलकर आकर कर दिया और को हटा दिया, यही शर्त है संयुक्त से सरल में बदलने की। देखिए मैं दोबारा से यहां लिखकर दिखा रही हूं, ममता आई और चली गई। चली गई, हमसे ये प्रश्न पूछा गया था और कहा गया था ये संयुक्त है क्योंकि इसमें दो क्रिया है और ये योजक है, ज्वाइंटिंग वर्ड है, समुच्चय बोधक, ठीक है, दोनों को जोड़ने के लिए का काम करता है।
अब ये संयुक्त है, इसको सरल में बदलना है। तो सरल में सरल की क्या पहचान बताई थी मैंने कि एक ही क्रिया होती है, एक ही काम करने वाला कर्ता और एक ही क्रिया। एक से ज्यादा भी होते हैं लेकिन क्रिया एक ही होती है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ये जॉइंटिंग वर्ड को हटा देना है। लो जी, हटा दिया। अब आती है बारी कि ये दो जो क्रिया हैं इसको हटाकर हमें एक क्रिया में बदलना है। इसलिए हम एक क्रिया का आ उठाएंगे और इसमें कर लगा देंगे, आकर, खाकर, जाकर। ठीक है, ऐसे कन्वर्ट करते हैं। इसमें आते ही भी लगा सकते थे क्योंकि इसमें ऑप्शन दिए हैं आकर, तो ये हमने इससे चूज किया। लेकिन इसमें क्या लगा सकते थे, क्या लगा सकते थे बेटे, हम इसमें आते ही भी लगा सकते थे। ठीक है, अब चली गई, ममता आकर चली गई को एज इट इज रहने देंगे, इसको यहां ले आएंगे। तो ममता आकर चली गई, ये बन गया हमारा सरल वाक्य। बिल्कुल सही आंसर ये वाला है। ममता आई और दोबारा आई, क्रिया के बाद और आ गया, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। फिर से खड़े खड़े चली गई, ये भी नहीं, बिल्कुल और लग गया है क्रिया के बाद, और क्रिया एक ही लगानी है क्योंकि पूछा है सरल वाक्य। तो ये भी गलत है। तो आंसर होगा हमारा ममता आकर चली गई। आई होप बेटे आपको इतना समझ में आ गया होगा। मिलती हूँ इसी को आगे कंटिन्यू करने के लिए दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। शुभ रात्रि।